हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग 14वां क्लास पढ़ेंगे जो कि 100 इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर के संबंध में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है, तो वो उपनिषद में की गई है। अगला क्वेश्चन कि विंध्य क्षेत्र के किस फसल स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिले हैं, तो लेखड़िया स्थान से आपसे मानव साक्ष्य के खोपड़ी मिले हैं अधिकतर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल घग्गर नदी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटिया में स्थित है, तो बनावली शहर है। यहाँ जो ये शहर है यह घग्गर नदी की घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जो प्रतीक है वो वृषभ है, तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बोल सकते हैं वो वृषभ है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक द्वारा गया जिले में बराबर पहाड़ी में किसके लिए गुफा बनवाई थी, तो आजीविकों संप्रदाय के लिए बराबर की पहाड़ियों में उनका जो चित्र था या फिर बोल सकते हैं मठोट बनाया था अशोक। अगला क्वेश्चन है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो अल्पतगिन था। अगला क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था, रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो इब्राहिम लोदी था जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र वीरगति को प्राप्त हुआ था दिल्ली सल्तनत में। अगला क्वेश्चन है किसकी हत्या अकबर ने स्वयं की थी, तो ऊधम खां की। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बहादुर शाह के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजयी हुआ था, तो जहांदार शाह। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है प्रारंभ करने का श्रेय किसे माना जाता है, तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को रैयतवाड़ी प्रथा का जनक। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग अफसर कौन था, हैरिसे। अगला क्वेश्चन कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तिलक और एनी बेसेंट इसके प्रणेता थे होम रूल लीग के। अगला क्वेश्चन कि मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रेटजेल को। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो सूर्य। अगला है कि टेलीग्राफिक पठार किसका भाग है, तो उत्तर अटलांटिक कटक का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब को किस इकाई में मापा जाता है, तो मिलीबार में। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं कैसी होती है, वृत्ताकार। ग्रेट साल्ट लेक जिसकी लवणता 220% पाई जाती है, यह किस देश में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। किंकी तथा कैंटन औद्योगिक क्षेत्र में क्रमशः किस देश में अवस्थित है, तो जापान और चीन में ये किंटिकी और कैटन औद्योगिक क्षेत्र क्रमशः मौजूद हैं। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील का क्षेत्र किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मलेशिया देश का प्रशासनिक राजधानी या फिर नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है, तो पुत्रजाय मलेशिया की प्रशासनिक या राजधानी या नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है। कर्क रेखा राजस्थान के किन दो शहरों के से होकर गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। मानव सभ्यता के अवशेष किस हिमालय के श्रेणी से प्राप्त हुए हैं, तो शिवालिक हिमालय से। गारो, खासी, जता, जंतिया पहाड़ी किसका भाग है, तो दक्कन के पठार का। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम क्यों रहता है, क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र का समकालीय प्रभाव अधिक रहता है, इसी कारण दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है मौसम में। किस मृदा का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, तो ऊसर मृदा का। किन फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है, गेहूं और गन्ने के उत्पादन में। किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ है, जूट उद्योग। लोकसभा के प्रथम जनजाति अध्यक्ष कौन थे, पी.ए. संगमा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो बिल्कुल यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तब बन सकता है कानून। क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात वकालत कर सकते हैं,
तो वो वकालत नहीं कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में। और अगला है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है, तो संसद के पास। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, तो 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेके 356 और 360 है, राष्ट्रपति आपातकाल। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, महात्मा गांधी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो कुल स्थानों का लगभग 1/3 यानी कि बोल सकते हैं 100% में से 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, तो जनता दल ने। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। भारत में किस देश के फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह समझौता किया गया था। कुल लागत में वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो वो यू आकार का होता है, उल्टा मतलब कि उल्टा यू आकार का। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, तो सी रंगराजन समिति के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया गया था, तो वर्ष 2000 में। किस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश के प्रत्येक घर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, तो घर घर जल योजना का मिशन है। ये 2030 तक हर एक घर में पेयजल मौजूद होगा। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का प्रभाव सर्वाधिक किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कमी के रूप में सामने आता है, तो वो कृषि क्षेत्र के सामने आता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गठन किस वर्ष किया गया था, 1992 में। निष्पादन बजट प्रणाली का जन्म कहाँ से हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार, राज्य और गैर योजना अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है, वित्त आयोग के। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, NK सिंह को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी देश में कारोबार शुरू करने और उसे चलाने वातावरण कितना अनुकूल है, इसका निर्णय किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है, 746 वाट। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वे वेग कहलाता है, जिसके मात्रा का मीटर पर सेकंड होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और स्वस्थ मानव में शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 37.5, फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310.5 केल्विन होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो आवर्तकाल इक्वल टू होता है आवृत्ति के विलोमानुपाती, यानी कि A/आवृत्ति। यांत्रिक ऊर्जा के एक रूप से सुनने की अनुभूति पैदा करता है, क्या कहलाता है, ध्वनि। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 0 होती है। व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, अपनी ऊंचाई की आधी। निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। ऐसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध कम होता है क्या कहलाते हैं, सुचालक। समुद्री जल से प्राप्त नमक के शोधन में प्रयुक्त विधि कौन सी है, क्रिस्टलीकरण। हाइड्रोजन गुब्बारे का फूलना तथा रोटी का फूलना किस नियम का अनुप्रयोग है, चार्ल्स नियम का। आयन विभव की इकाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। क्रायो सर्जरी में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्रायो सर्जरी में। शक्कर का विलियम कैसा होता है, तो वास्तविक होता है। ईथरो में कौन सा एक गैस वेल्ड के प्रयोग में आता है, तो एसिटिलीन। LPG सिलेंडर में मिलाया जाने वाला प्रबल गंध कारक जिससे गैस का रिसाव की सूचना प्राप्त होने में सहायता मिलती है, तो थायोएथेनॉल होता है। इसी की वजह से गैस स्मेल करती है। वर्गीकरण विज्ञान की खोज किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने की थी। पश्चुईकरण के कारण सिद्धांत किसने दिया था, मतलब पश्चुईकरण का सिद्धांत लुईस पास्चर ने दिया था। गोल कृमि मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है, तो बृहदान्त्र में पाया जाता है। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कच्चे फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का।
नवजात शिशु 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? लगभग 40 बार। अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा व पोन्स में। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि सरीसृप व पक्षियों के मध्य की संयोजन कड़ी किससे कहा जाता है? तो आर्की आप्टेरिक्स को। खरबूजा, तरबूज, खीरा आदि किस प्रकार का फसलें हैं? तो ये सब जायद फसलें हैं। और 82 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज। अंडे के उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? अमेरिका का। मुर्गियों में रानीखेत रोग किस प्रकार के रोग से संबंधित है? तो ये विषाणु से होता है रानीखेत रोग। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था विनोबा भावे। और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किससे बनाया गया था? तो एच.जे. कानिया को। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कितनी नावें कितनी बार किसने लिखी है? तो अज्ञे जी ने। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक नीरज सिंह चौधरी हैं। किस अफ्रीकी देश की राजधानी का नाम बुजुम्बुरा है? तो वो बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। यह फिर एक अफ्रीकी देश है। डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ किन 2 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सी.वी. रमन तथा श्री राजगोपालचारी को। जे.जे. थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए ब्लैक बार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? भारतीय। तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। एडमिरल गोर्सको क्या है? नौसैनिक विमानवाहक जहाज़ था एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। CAA का जो फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है CAA का। और 100वां क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो पुलिटकट झील के निकट स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है MG क्लासेस विकास सर। वहाँ पर जाने पर यदि आप हमारे चैनल पर नहीं पहुँचते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आज हम लोगों का 14वां क्लास था। इसके बाद अगला नंबर का 15वां क्लास होगा जिसमें 100 इम्पॉर्टेंट GK आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।